जय हिंद एवरीवन। 14 जून को जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू किया गया, जब इंडियन आर्मी का नाम बदल करके अग्निवीर रख करके ये बोल दिया गया कि अब अग्निवीरों की ट्रेनिंग 6 महीने के लिए कराई जाएगी, उसी टाइम जितने युवा फौज की तैयारी करते थे वे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ऑटोमेटिक में सभी लोगों का दिमाग हैंग कर गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे करना क्या है। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाए, लेकिन हम लोग का आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था। हमारे कुछ साथी तो अपना जान भी दे दिए, क्योंकि जिस दिन इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ उससे पहले कुछ यारों का दौड़ करा दिया गया था, और हमारे कुछ ऐसे साथी थे जो लोग दौड़ पास कर चुके थे। खुद हमारा एक दोस्त है जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ ही रहता है, मतलब वो भी दौड़ पास कर चुका था और मेडिकल भी फिट हो चुका था, उसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था। तो वो लोग ये मान लिए थे कि अब हम फौज में भर्ती हो चुके हैं, लेकिन ऑटोमेटिक में पता चला कि उन लोगों का भी भर्ती मतलब रद्द करा दिया गया। तो मतलब ऐसे लोग बहुत सारे लोग जान भी दे दिए, लेकिन उस टाइम किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। हम लोग भी आवाज़ उठा रहे थे, हम लोग भी बोल रहे थे कि ये जो 4 साल वाली सिस्टम है ना, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है और ये गलत किया जा रहा है, इससे हमारा देश का सेना कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन हम लोग का आवाज़ सुनने की बजाय हम लोग का मजाक बनाया जाता था। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ, उस टाइम मैं कहीं भी जाता था ना, जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त फौज में आए तो वो लोग इंडियन आर्मी वाला टी शर्ट देते थे, जैसे यहाँ पर टी शर्ट में मतलब लिखा रहता था इंडियन आर्मी, तो वो पहनकर हम कहीं जाते थे ना, अगर बस से जाते थे तो बस का जो कंडक्टर रहता था ना वो भी हंसने लगता था, वो भी बोलता था कि अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो का, 4 साल वाली तैयारी कर रहे हो का। अब खूब मजे लेते थे सब जितने भी आसपास के लोग रहते हैं। और अभी भी प्रेजेंट टाइम में वो वाला टी शर्ट जैसे इंडियन आर्मी जिसमें लिखा रहता है वो वाला पहनकर हम कहीं भी जाते हैं ना, तो ज़रूर कोई ना कोई टोक देता है, ज़रूर कोई ना कोई पूछ देता है कि 4 साल वाली भर्ती का तैयारी कर रहे हो क्या, और हंसने लगते हैं सब। तो मतलब हम लोग का आवाज़ सुनने की बजाय हम लोग का मजाक बनाया जाता था, और अब सभी देश को भुगतना पड़ेगा। देश में जितने लोग भी है ना, चाहे कोई मतलब नेता हो, चाहे कोई हीरो है, चाहे कोई कितना भी करोड़पति है, सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश का सैनिक अगर उधर थोड़ा सा भी दिक्कत में होगा तो सभी लोग दिक्कत में हो जाएंगे। इतना तो पता है, अभी किसी को नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में देख लेना। पहले तो मैं सिर्फ बोल रहा था कि भाई मतलब देश का सेना कमज़ोर हो सकता है, लेकिन आज आप लोग लाइव देख लो और देखो इसमें युवा लोगों का बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि 6 महीने में क्या क्या सीखेंगे सब यार। अभी हम लोग का एनसीसी कराया जाता है, 3 साल का एनसीसी कराया जाता है, और 3 साल में बहुत सारे युवा ऐसे रहते हैं ना जो लोग अच्छे से परेड नहीं कर पाते हैं, तो फिर 6 महीना में कैसे ट्रेनिंग कर पाएंगे। यही बात मैं पहले भी समझाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे। नेता लोगों के पीछे भागते हैं, वो लोग बोल रहे थे कि अरे तुम लोग को 4 साल वाली भर्ती पसंद नहीं है तो तुम लोग ये भर्ती नहीं देखो, दूसरा भर्ती देख लो। अब उन लोगों को हम लोग कैसे समझाएं, कौन सा शब्द बोल के समझाएं कि भाई हम लोग शुरू से सिर्फ फौज का तैयारी किया है, और मतलब जहाँ भी जाते हैं सिर्फ फौज लगाए रखते हैं, और इसी की वजह से हम लोग ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया है, अपना घर का खेती वेती करते हुए ग्राउंड में जाकर दौड़ते हैं। तो मतलब उन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे भाई। लेकिन आज वो लोग खुद ये वीडियो देखकर समझ जाएंगे कि हमारे देश का जो सेना है वो कहाँ जा रहा है। आप लोग पूरा वीडियो देखना, तभी आप लोग कमेंट करना, ठीक है ना, और कमेंट में आप लोग अपना राय जरूर देना, क्योंकि सब कुछ आप ही लोग। आप लोग ये नहीं सोचना ना कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे दोस्त सब कुछ आप ही लोग हो। आप ही लोग डिसाइड करोगे कि हमारा देश कौन चलाएगा, ठीक है ना, सब कुछ आप ही लोग हो, ठीक है ना। इस वीडियो में आप लोग ध्यान से देखना, अभी जब परेड आगे बढ़ेगा पीछे मुड़ का कासन बुलाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है ना। देखे हो कुछ पकड़े हो कि नहीं। अभी आप लोग दोबारा इस वीडियो को बैक करके देखना। जितने भी नेता परेता लोग सोच रहे थे 6 महीना में अच्छे से ट्रेनिंग हो जाएगा, वो लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें। अगर एक बार में नहीं समझ पा रहा है ना, तो दोबारा थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को देखें, उनको सारी बातें अच्छी से समझ में आ जाएंगी। इंडियन आर्मी का पूरा ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद लास्ट में कसम परेड कराया जाता है, और जब कसम परेड करा लिया जाता है उसके बाद से कोई ट्रेनिंग नहीं कराया जाता है। पहले इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग जब साल भर का होता था तो साल भर के बाद कसम परेड कराया जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अग्निवीरों का ट्रेनिंग 6 महीने के लिए कराया जा रहा है। तो 6 महीना ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद लास्ट में ये जो कसम परेड कराया जा रहा था उसी दिन का ये वीडियो था। और इस वीडियो में जो भाई साहब परेड कर रहे हैं ना, मैं इनका गलती बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि जिस टाइम इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ था उसी टाइम हमारे देश के कुछ ऐसे फौजी थे जो फौज से रिटायर होकर वापस अपने गांव आ चुके थे, और उन लोगों को फौज के बारे में सब कुछ पता था कि आगे ऐसा होने वाला है। वो लोग बार बार यही बात बोल रहे थे, बार बार लोगों को ये बात समझाने का कोशिश कर रहे थे कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग 6 महीने के लिए नहीं होनी चाहिए, इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल वाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई समझने का कोशिश ही नहीं कर रहा था, कोई समझ ही नहीं रहा था। और आज ये सब देखने को मिल जा रहा है, तो ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना। भले से ये बात छुपी हुई है, मतलब ज़्यादा लोगों तक ये बात
नहीं पहुंची है, लेकिन आप लोग देखना भाई, मतलब आगे से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ट्रेनिंग फाइनल हो गया और अभी भी इस तरह से जब हाल है ना, तो भाई आगे दिक्कत तो होने वाला है। और इसमें युवाओं का बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि ये लोग तो अपना मेहनत कर रहे हैं। अब इन लोगों को जितना दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, उसी के हिसाब से ना ये लोग सीखेंगे। तो भाई ये सब क्या हो रहा है यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और हम तो यही बोलेंगे कि अभी भी समय है, इंडियन आर्मी पहले जैसा हो जाए, टीओडी वापस हो जाए। ये उतना आसान तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा तो फिर अपना देश कुछ कर जाएगा, नहीं तो आगे भविष्य खतरे में है। भाई आप लोग खुद देख कर सोचो यार, आप लोग खुद देखो, ऐसा आप लोग कभी सोचे थे? भाई इंडियन आर्मी एक ब्रांड हुआ करता था यार, लेकिन आज लोग देखते ही हो, जब कहीं जाते हैं रास्ते में किस तरह से मजाक बनाते हैं सब। तो ये बिल्कुल भी गलत हो रहा है, कहीं से भी सही नहीं हो रहा है। और इस पर आप लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए मेरे भाई। ये नेता, विधायक, अमीर लोग कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला, मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन ये लोग किसके बदौलत जी रहे हैं? फ़ौज के बदौलत जी रहे हैं। अगर फ़ौज वहाँ बॉर्डर पर नहीं रहेगा ना, तो ये लोग भी नहीं चैन से रह पाएंगे। लेकिन इन लोगों को अभी नहीं समझ आ रहा है, जब अपने ऊपर आएगा तब इन लोगों को समझ में आएगा। तो 4 साल वाली भर्ती है, इसको पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तैयारी भी करता हूँ और पूरा जुनून के साथ तैयारी करता हूँ मेरे भाई। ये मेरा मजबूरी समझो या देशभक्ति समझो, कुछ भी समझो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तैयारी भी करता हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है। ये रियलिटी है, ठीक है ना।